भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए वीडियो पैगाम, कहा पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। भारतीय फिजाइया के 4 रफाइल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फिजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रफाइल तैयारों ने गुज़िश्ता शब पेट्रोलिंग की। पाक फिजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही की। अफवाज पाकिस्तान भारत के किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फोन पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश की। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी फोन, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल स्टीफन डोजाक का कहना है अंतोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग, बताया पहलगाम वाक़े पर पेशरफ्त को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो जल्द दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा से रब्ता करेंगे। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहा है। दीगर मुल्कों के वज़राए खारजा को भी भारत और पाकिस्तान से रब्ता करके बात करने को कहा है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सखमंदर ने बरनाला भिम्बर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ फैल जाए। और दी ह्यूमंस के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। डीजी ISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेजर संदीप की ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 IEDs सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद की। लोकेशन वाली जगह से गुजरते स्कूल के बच्चों ने बैग की निशानदही की। अब्दुल मजीद के घर से वही ड्रोन बरामद भी हुआ। भारत पहलगाम पर ड्रामा रचाता रहा, मीडिया के जरिए सिर्फ शोर मचाता रहा। पाकिस्तान ने मन घड़त इल्जामात पर सबूतों का मुतालबा किया तो जवाब न दिया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। डीजी ISPR का कहना है पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। वहाँ सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। पलदम TTP के खवारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत है जिन्हें जुटाया नहीं जा सकता। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय शहर पटियाला के आर्मी कैंप के करीब पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों और
खालिस्तान के झंडे की फुटेज जारी कर दी। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने तलबा के नाम पैगाम में कहा, भारत का मोदी आपको यतीम कर देगा। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करें। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अंकित लोगों के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बरतानी अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले पर तशवीश का इजहार। बरतानी वजीर हामिश फैकल्स ने कहा कि मुजाहिरीन से अपील करते हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बैनुल अक़वामी मीडिया भी बोल उठा। अल जज़ीरा का कहना है, पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हुआ। भारत भर में 20 से ज्यादा मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। नफरत अंगेज और इस्लामोफोबिया पर मुश्तमिल 20 गाने रिलीज किए गए। मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट के इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी के मरकज बराए मुताले मुनज़्ज़म नफरत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी रहनुमाओं की इमा पर मसाजिद में तौहीन आमेज पोस्टर्स लगाए गए। भारतीय डिजिटल मीडिया भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा। रंगे जुनून में मुब्तला भारत इंसानियत भी भूल गया। 20 साल से अस्पताल में जेर इलाज मोहम्मद अली को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले बच्चों का इलाज मुल्क में ही कराने का ऐलान। डायरेक्टर जनरल सेहत को फैमिली की मदद की हिदायत कर दी। कहा, वज़ारत सेहत ने इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। मुमकिन तौर पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से इलाज कराया जा सकता है। सेनेटर फैसल बाउडा का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को खिराज तहसीन। कहते हैं, आर्मी चीफ की वजह से ही तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान के मीडिया को सराहा है। भारत में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की बंदिश के बाद ऐसा ही अब पाकिस्तान में होगा। ख्वाजा आसिफ का वही जज्बा है जो किसी भी आम पाकिस्तानी का है। ये वक्त हमें एक होने और भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े होने का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, फोरम में मंदूबीन की भरपूर शिरकत पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते असर रसूख की अलामत है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, आज दुनिया में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में पायदार और मुनाफे बख्श तरक्की के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,226 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक मार्केट में लेवरेज 60 अरब रुपए से ज्यादा पर पहुंच चुका। बड़े पैमाने पर ब्रोकर्स ने उधार पर शेयर्स उठाए हैं। आज उधार की अदायगियों का आखिरी दिन है, जिससे मार्केट में मंदी देखी जा रही है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का $700 मिलियन के सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है। वज़ीर आज़म ने तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकतदारी कायम करने के आज़म का इयादा किया। वफाकी हुकूमत की नए NFC के लिए 11वां कमीशन तश्कील देने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक कमीशन बजट के बाद नया NFC मुतारफ कराने के लिए तजावीज़ देगा। वजारत खजाना ने सूबाई वज़राए खजाना को टेक्नोक्रेट की तैनाती के लिए खत लिख दिया। असद सईद सिंध, कैसर बंगाली बलोचिस्तान से टेक्नोक्रेट मेंबर होंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक मागला रूट और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा। हमारा मकसद इस्लामाबाद को अवामी सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं, हर फर्द की जंग है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, तारीखी हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय हकायक की तहकीक जरूरी है। बलोचिस्तान से मुतालिक हर पाकिस्तान को तसव्वुर और हकीकत में फ़र्क जानना होगा।
कलात के महदूद ऑपरेशन को पूरे बलोचिस्तान में ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, जो दुरुस्त नहीं। जामिया कराची में पानी की लाइन फटने से स्टाफ कॉलोनी के 400 घर ज़ेर-ए-आब। निकासी आब का काम ताहाल शुरू ना हो सका। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है दलदल के बाइस हैवी मशीनरी के इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। काम के लिए मजीद 72 घंटे दरकार हैं। जज अमेरिका को महफूज रखने के लिए सदर को दिया गया इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट बुनियाद परस्त बाएं बाजू के जजेस को रुकावट डालने नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर ट्रंप का सदारत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मिशिगन में तकरीब से खिताब। ट्रंप हुकूमत के 100 रोज के दौरान ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ 200 मुकदमात दर्ज हुए। जजेस ने ट्रंप इंतजामिया के 100 से ज्यादा अहकामात रोक दिए। 100 रोज के दौरान ट्रंप हुकूमत के खिलाफ 1000 से ज्यादा एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चाहे टैरिफ एजेंडा ने दुनिया की मंडियों को हिला दिया हो, ये मजबूत अमेरिकी मईशत का बाइस बनेगा। चीन से मुनसिफाना टैरिफ मुआहदा करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। तारीख के सबसे कामयाब 100 दिन मुकम्मल होने का जश्न मनाने पर खुश हूँ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल $1.61 कम होकर $64.25 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI खाम तेल $1.63 गिरकर $60.42 फी बैरल हो गया। अमरीकी टैरिफ और ओपेक ममालिक की सप्लाई में इजाफे से खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। PSL 10 में आज नाकाबिल शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। इस्लामाबाद की कामयाबी का सिलसिला जारी, मुसलसल 5 मैच जीत लिए। लाहौर कलंदर्स 3 फतुहात के बाद तीसरी पोजीशन पर मौजूद। गुज़िश्ता रात ग्लेडिएटर्स ने सुल्तान्स को आउट क्लास किया। कोयटा ने 90 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए 41 गेंदों पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नौजवान खिलाड़ियों से ज़्यादतियों पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। प्रोग्राम हलेमा पुरजोश में बासित अली ने कहा साहबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में ओपनर भेजा, जहां ओपनिंग करानी चाहिए थी वहां नंबर 7 पर भेजा। ये फैसले कप्तान और रोटी ग्रुप करता है। कामरान अकमल का बैकअप खिलाड़ी तैयार करने पर जोर, कहा फेवरेट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। सुपरस्टार फहद मुस्तफा बने हलेमा पुरजोश के मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से शुरा महसूस हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। फैसलाबाद 17 साल बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। सीरीज में 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहले ये दौरा 3 वनडे और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब वनडे इंटरनेशनल की जगह 2 इजाफी T20 मैच खेले जाएंगे। पहले 2 मैचेस 25 और 27 मई को फैसलाबाद में और बकिया 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। और चीनी सदर की शंघाई में इनोवेशन सेंटर आमद। AI एक्सपो में शिरकत की और AI रोबोट्स और मसनूआत का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस गैजेट्स देखे और इंजीनियर्स को सराहा। चीनी सदर ने मसनूई ज़हानत के मैदान मजीद काम करने पर जोर दिया।